देवताओं का द्वार हरिद्वार, हरिद्वार देवताओं का द्वार। यहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। ये प्राचीन शहर दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। हर की पौड़ी पर शाम की गंगा आरती बहुत मनमोहक थी। हजारों दिए पवित्र गंगा नदी में बहते हुए, मंत्रों का जाप हवा में गूंज रहा था। यह सचमुच एक अद्भुत अनुभव था। हरिद्वार में कई प्राचीन मंदिर भी हैं। बिल्व पर्वत के ऊपर मनसा देवी मंदिर शहर का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। हम रोपवे से मंदिर पहुंचे। यह एक सुखद सवारी थी। एक और महत्वपूर्ण मंदिर चंडी देवी मंदिर है, जो देवी चंडी को समर्पित है। हरिद्वार की आध्यात्मिक ऊर्जा साफ महसूस हो रही थी। इसने हमारी आगे की यात्रा का माहौल तैयार किया। हमें शांति और सुकून का एहसास हुआ। हम हिमालय में और गहराई तक जाने के लिए तैयार थे। योग की दुनिया की राजधानी ऋषिकेश। हमारा अगला पड़ाव ऋषिकेश था, जो दुनिया की योग राजधानी है। हिमालय की तलहटी में बसा यह शहर उस चहल पहल वाले हरिद्वार से बिल्कुल अलग था। हवा ज्यादा साफ थी, गंगा का बहाव और तेज था। एक शांति का एहसास था जो वाकई में मनमोहक था। हमने गंगा पर बने प्रतिष्ठित लक्ष्मण झूला को पार किया। हमारे नीचे नदी गर्जना कर रही थी। यह एक रोमांचक अनुभव था। हम राम झूला भी गए, जो एक और झूला पुल है। इसने आसपास के इलाके का लुभावना दृश्य प्रस्तुत किया। ऋषिकेश आश्रमों से भरा है। वे योग और ध्यान पर कई तरह के कोर्स कराते हैं। हमने अपने दिन योगाभ्यास में बिताए। हमने ध्यान की तकनीकें भी सीखी। यह सचमुच एक तरोताजा करने वाला अनुभव था। 3 पवित्र नदियों का संगम रुद्रप्रयाग। हमारी यात्रा हमें हिमालय में आगे रुद्रप्रयाग तक ले गई। यह शहर 3 पवित्र नदियों अलकनंदा, मंदाकिनी और नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु इस पवित्र स्थान पर ऋषि नारद के सामने प्रकट हुए थे। हम भगवान शिव को समर्पित रुद्रनाथ मंदिर गए। यह 5 केदारों में से एक है। मंदिर सादा लेकिन सुंदर था। इसमें एक शक्तिशाली आभा थी। जब हमने प्रार्थना की तो हमें भक्ति का अनुभव हुआ। रुद्रप्रयाग की यात्रा कठिन थी, लेकिन उस जगह के धार्मिक महत्व ने इसे सार्थक बना दिया। इतनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के बीच होना एक विनम्र अनुभव था। केदारनाथ, हिमालय में आशीर्वाद की तलाश। आखिरकार हम अपने गंतव्य केदारनाथ पहुंच गए। गढ़वाल हिमालय में बसा यह पवित्र शहर केदारनाथ मंदिर का घर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हम उस जगह की सुंदरता से दंग रह गए। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। यात्रा चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन लुभावने दृश्यों ने हमें आगे बढ़ाया। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हवा पतली होती गई, लेकिन हमारा उत्साह हर कदम के साथ बढ़ता गया। अंत में हम केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े थे। यह परम आनंद का क्षण था। हमें एक दिव्य उपस्थिति का एहसास हुआ। हमने भगवान शिव से प्रार्थना की। हमने खुद को धन्य महसूस किया। केदारनाथ की यात्रा जीवन बदलने वाली थी। यह आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा थी।